नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर किष्किंधा कांड को भावार्थ के साथ समझने और समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो लाइक बटन पर क्लिक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए अपने प्रयास को आगे बढ़ाते हुए उन पंक्तियों पर बात कर रहे हैं जिनमें श्री राम और सुग्रीव की पहली मुलाकात होती है। पहली चौपाई है, जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। मतलब जैसे ही सुग्रीव ने राम को देखा, उन्हें लगा जैसे कि उनका जन्म सफल हो गया। ये सिर्फ खुशी तो नहीं लगती, खुशी से भी बढ़कर लगता है। ये समझने के लिए सुग्रीव की उस समय की हालत समझनी पड़ेगी। बेचारे अपने भाई बाली के डर से ऋषिमुख पर्वत पर छिपे हुए थे, निर्वासन में थे और लगातार डर में जी रहे थे। तो ऐसे में राम का दिखना वो कोई मामूली बात नहीं थी, वो एक तरह से एक दैवीय संकेत था, एक उम्मीद की किरण थी। तो उनका ये सोचना कि जन्म धन्य हो गया है, ये सिर्फ राहत नहीं है, ये वो गहरा विस्मय है, शायद एक एहसास है कि उनकी सारी तकलीफ़ें शायद इसी पल के लिए थी, जैसे कि उनके उद्धारक आ गए हों। जब आप बिल्कुल निराश हों और तब ऐसी कोई उम्मीद दिखे तो यकीनन लगता होगा कि जीवन सफल हो गया। और फिर अगली पंक्ति कहती है, सादर मिलेउ नाई पद माथा, भेंटेउ अनुज सहित रघुनाथा। यानी सुग्रीव बड़े आदर से मिले, सिर झुकाया और फिर राम ने लक्ष्मण जी के साथ उन्हें गले लगा लिया। और यहीं राम का बड़प्पन दिखता है। देखिए सुग्रीव कौन है? एक हारे हुए, डरे हुए, राज्य से निकाले हुए वानर। और राम, वो तो राजकुमार हैं। फिर भी वो न सिर्फ मिलते हैं बल्कि अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ उन्हें गले लगाते हैं। यह महज एक औपचारिकता नहीं है, यह है शरणागत वत्सलता। मतलब जो शरण में आया है उसके लिए गहरा स्नेह, उसकी रक्षा का भाव। यह दिखाता है कि राम के लिए पद, ओहदा, यह सब मायने नहीं रखता। मायने रखता है शरण में आए हुए का सम्मान, उसकी पीड़ा को समझना। एक तरह से यह उनके राजा बनने के गुण भी दिखाता है। यह बहुत दिलचस्प है कि राम इतनी आसानी से बिना किसी शर्त के उन्हें अपना रहे हैं। पर इसके ठीक बाद सुग्रीव के मन में कुछ और चल रहा है। हाँ, एक संशय। अगली पंक्ति कहती है, कपि कर मन विचार एहि रीति, करिहहि विधि मोह सन ए प्रीति। यानी सुग्रीव मन ही मन सोच रहे हैं, क्या विधाता, क्या किस्मत वाकई मुझ पर इतनी कृपा करेगी? क्या मुझे सच में राम जैसे महान व्यक्ति की मित्रता मिलेगी? और देखें, यही बात इस पूरे प्रसंग को इतना मानवीय बना देती है। इतनी बड़ी कृपा सामने दिख रही है, राम ने गले लगा लिया है, फिर भी सुग्रीव का मन शंका से भरा है। यह उनके अंदर का डर दिखाता है, असुरक्षा दिखाता है। शायद इतने लंबे दुख के बाद खुद पर भरोसे की कमी, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि क्या वो वाकई इस दोस्ती के, इस सहारे के लायक हैं। यह जो विधि या भाग्य पर सवाल है ना, यह उनकी अंदरूनी कश्मकश है। उम्मीद तो जगी है, पर क्या ये उम्मीद मेरे लिए है?
यह विश्वास और संदेह के बीच का द्वंद्व है जो हम सब कभी न कभी महसूस करते हैं। मतलब इस पहली मुलाकात में यह भावनाओं का पूरा एक समुंदर उमड़ रहा है। हैरानी है, श्रद्धा है, बहुत बड़ी आशा है और साथ में गहरा शक भी है। वाह, एक ही पल में कितनी परतें हैं। और देखिए, यही मुलाकात आगे की पूरी कहानी की नींव रखती है। यहीं से वो गठबंधन शुरू होता है। इसी गठबंधन से बाली का अन्याय खत्म होगा और फिर सीता जी की खोज का वो महान अभियान शुरू होगा। तो यह कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है जो एक तरफ तो आपसी ज़रूरत पर आधारित है। राम को मदद चाहिए, सुग्रीव को भी मदद चाहिए, हाँ, लेकिन दूसरी तरफ यह राम की उस दैवीय आश्वासन, उनकी करुणा से भी आगे बढ़ता है। सुग्रीव का यह संदेश धीरे धीरे अटूट विश्वास में बदलेगा। तो संक्षेप में कहें तो यह चंद पंक्तियाँ सिर्फ एक मीटिंग का ब्यौरा नहीं है। यह किरदारों की गहराई, इंसानी जज्बातों की उलझनें और कहानी आगे किस दिशा में जाएगी, सब कुछ इशारों में बता देती है। यह हमें दिखाती है कि मुश्किल वक्त में भी इंसानियत, करुणा और भरोसा कितने ज़रूरी हैं और कैसे शक के बावजूद भी विश्वास का बीज पनप सकता है। आज इसी बातचीत से सुनने वालों के लिए मैं एक विचार छोड़ता हूँ। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब कोई बहुत बड़ी उम्मीद, कोई बड़ा सहारा सामने दिखता है। तो क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिल के किसी कोने में एक आवाज़ कहती हो, क्या ये सच में मेरे लिए है? क्या मैं इसके काबिल हूँ? या इस पर सोचिए कि कैसे किसी बहुत महान व्यक्ति से मिलना या कोई असाधारण अनुभव हमें एक पल में धन्य तो महसूस कराता है, पर साथ ही कहीं ना कहीं अपनी काबिलियत पर सवाल उठाने पर भी मजबूर कर देता है। सोचने वाली बात है।